देखो जैसे मान लो मैंने एक एपी ले ली, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, लास्ट टर्म एल, फिर एल माइनस डी, एल माइनस 2d एंड सो। ये मान लो मैंने एक एपी ले ली, ये लास्ट टर्म मैंने एल मान लिया। ठीक है, देखो अब जैसे मैं काम करूं कि अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और एंड से फर्स्ट टर्म T1 डैश, T1 डैश का मतलब एंड से फर्स्ट टर्म, दोनों का प्लस करो। देखो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ए है और ये एल है, फिर स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म और एंड से सेकेंड टर्म, देखो ए प्लस डी, और एंड से सेकेंड टर्म क्या है बोलो, एल माइनस डी, देखो ये भी ए प्लस एल हो गया। फिर स्टार्टिंग से थर्ड टर्म और एंड से थर्ड टर्म, ए प्लस 2d और एल माइनस 2d, देखो ये भी ए प्लस हो गया। देखो इन सबके सम हमेशा बराबर है। स्टार्टिंग से अगर हम कोई भी टर्म लेंगे और एंड से वही टर्म लेंगे, मतलब इसको ऐसे कहते हैं कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम। देखो ये सम, ये सम, ये सम, सारे के सारे सम देखो यहाँ पर बराबर हो गए हैं, है ना। ये अपने आप में ठीक है प्रॉपर्टी है एपी में। एक बात और ध्यान दो, जैसे मान लीजिए मैं पहला टर्म ले लूं, चौथा टर्म ले लूं, ठीक है, सातवां टर्म ले लूं, 10वां टर्म ले लूं। देखो जो मैंने टर्म लिए हैं, देखो वो टर्म के नंबर भी एपी में है। देखो जैसे पहला, चौथा, सातवां, 10वां, देखो टर्म्स के नंबर भी एपी में है। देखो पहला टर्म क्या होगा ए, ये क्या होगा a प्लस 3d, ये क्या हो गया a प्लस 6d, ये क्या हो गया a प्लस 9d। देखो ध्यान दो, ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन आ रही है ये भी एक एपी है ना। देखो पहला है ना, चौथा, सातवां, ठीक है। देखो जैसे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है 3d, इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो 3d, इनका भी कॉमन डिफरेंस कितना है 3d। देखो ये भी एक एपी बन रही है। तो मतलब अगर हम टर्म्स इस प्रकार लें कि टर्म्स का नंबर भी एक एपी बना रहा हो तो वो भी हमेशा एपी बनेगी। इसको ऐसे भी कहते हैं कि एक टर्म्स आर सेलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, है ना, देन दिस टर्म आल्सो फॉर्म ए एपी, आल्सो फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो अगर हम टर्म्स को रेगुलर इंटरवल पर लें तो ये टर्म्स हमेशा एक एपी बनाएंगे। तो ये एपी की दो प्रॉपर्टी और हमारे सामने आई। पहली वाली क्या है, स्टार्टिंग और एंड से जो इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स रहते हैं उनका सम हमेशा सेम रहता है ना। स्टार्टिंग और एंड से जो इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स रहते हैं उनका सम हमेशा सेम रहता है। और अगर हम टर्म्स को रेगुलर इंटरवल पर लें तो वो भी एक एपी बना देंगे, है ना। ये एपी की एक और प्रॉपर्टी है। इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों।